इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला जलालुहु की हम्द व सना महबूब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना के अंदर हदिया दरूद अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम काबिल सद इज़्ज़त और तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, जवान व नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ़ 10-12 मिनट है, इनके अंदर आज उस साने के बारे में गुजारिशात करनी है कि जो 2 दिन बल्कि 3 दिन पहले एक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से मेरा आपका दीन बदनाम किया जा रहा है, यानी दीन अल इस्लाम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और बताया जा रहा है लोगों को, अवामुन नास को, कि दीन इस्लाम शिद्दत पसंदों का दीन है। क्योंकि हमारे यहाँ 2 तबकात आप भी जानते होंगे कि बड़े मोतबर समझे जाते हैं और उनकी हर बात को हर शख्स बड़े वसूख के साथ मानता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, समाअत करता है और फिर उस पर यकीन कर लेता है। हम मुसलमान इतना भी नहीं करते कि आया इस पर थोड़ी सी तहकीक ही कर लें कि वाक़या असल में है क्या। मंगल की शाम 2 मसीह यानी क्रिश्चियन लड़कों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब, बेऐब किताब, जिसे कुरान मजीद बुरहान रशीद कहा जाता है, एक नहीं 2 नुस्खे यानी 2 मुकम्मल कुरान मजीद उन्होंने अपनी गली के अंदर, जिसे कहते हैं उनके औराक को अलग अलग किया। हम अपनी ज़बान के अंदर कहते हैं फाड़ देना, लेकिन इस फाड़ देने का लफ्ज़ को मैं कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने कुरान मजीद बुरहान रशीद के सफ़े अलग अलग किए और उन पर अपना नाम लिखकर ये कहा कि ये कुरान कहता है कि हम अल्लाह के शेर हैं। तवज्जो कीजिए, वो उन्होंने लिखा कुरान मजीद बुरहान रशीद के ऊपर कि ये कुरान कहता है, साथ आगे अपना नाम लिखा कि ये कुरान कहता है कि हम अल्लाह फला बिन फला अल्लाह का शेर है। और इस वाक़े का मकसद क्या था? एक गली में भी कुरान मजीद के औराक को बिछाया गया, ज़मीन बोस किया गया, और दूसरी गली के अंदर भी। जब ये बात मसीह कॉलोनी से निकलकर मुसलमानों तक पहुंची तो उन्होंने जाकर उन सफ़ात को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मौलाना साहब ने अपने पास महफूज कर लिया, यानी कि आने वाले लोगों को हक़ाइक़ दिखाने के लिए, और ऐलानात होना शुरू हो गए कि कुरान मजीद बुरहान रशीद की तौहीन की गई है। तो ये बात बला शक व शुबा होनी थी। हमारे यहाँ
तो यहां तक राइज है, हम अल्लाह की लारैब किताब की, इस बेऐब किताब की इस कदर अदब करते हैं कि इसे अगर बेवजू कोई हाथ लगा ले तो हम उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे। हमें पता हो कि ये शख्स इसने वजू नहीं किया तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो एक मुसलमान क्यों कर और कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसके सामने गली के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद के औराक पड़े हों और उनके ऊपर मैसेज लिखा हो कि ये कुरान ये कह रहा है कि फलां बिन फलां अल्लाह का शेर है। तो उन्होंने एहतिजाज शुरू कर दिया। रात का कोई ये वाकया पेश आया, सुबह 5 बजे एहतिजाज होना शुरू हो गया। हमारे यहाँ 4:45 बजे नमाज होती है। किसी ने जब सुबह 5 बजे देखा, जब लो फूटी ओ फूटी जिसे कहते हैं, यानी जब उजाला हुआ तो देखा कि गली में बिखरे पड़े हैं सिर्फ सफात, तो मुतनब्बे किया गया, एहतिजाज शुरू हुआ। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आपने मीडिया पर शायद एक तरफ की सुनी हो, दूसरी तरफ की भी सुन लें कि हालात कैसे थे और क्यों कर मसीह बरादरी के चर्च को जलाया गया। हम उसकी मुजम्मत करते हैं। हमारा दीन हमें ये पैगाम नहीं देता। दीन तो ये कहता है कि अगर बाप ने जुर्म किया है तो बाप के बदले में बेटे को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। बेटे ने जुर्म किया है तो बेटे के बदले में बाप को सजा नहीं हो सकती। जिसने जुर्म किया है सजा भी उसी को मिलेगी। अब एहतिजाज भी शुरू हुआ, साथ में इंतजामिया को मुत्तला भी किया गया। 2 घंटे बाद इंतजामिया पहुंची। गौर से सुनना मेरी बात, मेरी बस आज तकरीर यही है, जड़ा वाला साने जड़ा वाला। हमें मीडिया पर हमारे दीन को, मौलवियों को अगर बदनाम किया जाता तो कोई बात नहीं थी। हमारे दीन इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। वो जी दीन ने किस जगह पर, किस मकाम पर यह हुक्म दिया? तो मेरे भाई, जब आपको उन्होंने इत्तला दी थी, आपका ये काम था कि आप मौका पर पहुंचकर FIR दर्ज करें। मैंने अगर जुर्म किया है, सारे ये मस्जिद जितने आप बाप बैठे हैं, आप जाकर मेरे खिलाफ गवाही देंगे कि मौलवी साहब ने फलां जुर्म किया है। अब SHO साहब का हुक्म है, मुहर्रर का ये काम है, उस पर ये लाजिम है, उस पर ये फर्ज है कि वो FIR काटे और मुजरिम के खिलाफ करार वाकई जो सजा है उसे दे, उसे गिरफ्तार करे, उसे थाने में लेके जाए। ये कैसे हो सकता है कि SHO साहब तशरीफ लाएं और वो ये कहें जी हमें 2 घंटे का टाइम दे दिया जाए और 2 घंटे के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो कि मसीह था, लोग आधी बात तो बताते हैं ना, पूरी बात कोई नहीं बताता। मैंने पूरी तहकीक के बाद आपको अर्ज कर रहा हूं, जो मसीह था उसने SHO से कहा कि इन्हें गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर उसका बड़ा ओहदा होता है, उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। उसने हुक्म दे दिया, SHO अब कैसे गिरफ्तार करे। आधा दिन इसी अंदो नाकी के अंदर गुजर गया, लोग इकट्ठा होते रहे, हुजूम बढ़ता गया, हत्ता कि यहां तक नौजवान सामने आए। उन्होंने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हमारे मोतबर किताब की इन्होंने तौहीन की है, बेअदबी की है, हम तो इनसे बदला लेंगे, हम उन्हें मार कर दम लेंगे। तो उन्होंने क्या किया? हम इसके हामी नहीं है, मैं बारहा ये कह रहा हूं, हम मुजम्मत करते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर हमारा जो ईमान है ना वो कामिल ही तब होता है, मुकम्मल ही तब होता है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके तमाम रसूलों पर, उसकी तमाम किताबों पर। हम किसी मजहब की भी तौहीन नहीं करते, ना कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा ईमान मुकम्मल होता ही नहीं है जब तक कि हम तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को मान न लें, और जब तक तमाम आसमानी कुतुब पर हमारा ईमान नहीं होगा, हम साहिब ईमान नहीं होंगे। तवज्जो है ना जी आपकी? आप मीडिया पर सुन रहे होंगे, वो जी मौलवियों ने लोगों को भड़काया। मैंने आपको कभी कहा जी आप बाहर निकलकर लोगों के खिलाफ एहतजाज करें, आप अमलाक को जलाएं, आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, होगा क्या? अब जो उन्हें दिया जाएगा ना घर बनाने के लिए, वो भी हमारा पैसा होगा।
हमारे टैक्स का पैसा होगा ना, अवाम का पैसा होगा। हुकूमत कभी भी अपने जेब से तो नहीं देती, ना अपने बाप के घर से वो लाए हैं। तो फिर एक मौलवी कैसे कह सकता है जी आप चर्चों को आग लगा दे, आप उनकी कॉलोनियों को कैसे जला दे। लोग कहते हैं वो लिबरल तबका वो ढूंढ रहा था कि उन्हें मौका मुयस्सर आए, हम किसी तरह इस इस्लाम पर आवाज उठाएं, लब कुशाई करें। अब सारी की सारी दुनिया चीख रही है। 7500 बच्चियों के साथ रैप हुआ, कोई मीडिया नहीं चीखा, ना बाहर के किसी मुल्क को कोई हमारी हमदर्दी जागी, ना उन्हें उनकी हिरस जागी, ना उनके अंदर वो हवस जागी कि 5500 तो पहले दिन ही आ गई थी। अब तहकीकात के बाद पता चला 2000 मजीद वीडियोस बरामद हुई। 7500 बच्चियों के साथ रैप हुआ, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, कल से मीडिया ने आसमान सर पे उठा रखा है। वो जी बड़ा जुल्म हो गया, हमने माना कि जुल्म हुआ, लेकिन दूसरी बात को जुल्म आप बयान करते हैं तो पहली बात को भी जुल्म बयान करें। इसकी वजह क्या थी, ये जुल्म हुआ क्यों, इस जुल्म की वजह क्या थी, इसकी बुनियाद क्या है। जब मैंने कई दफा आपको ये मिसाल दी, ये एक दीवार है, इसकी आप बुनियाद ही टेढ़ी रखेंगे तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि ये दीवार सीधी खड़ी हो जाएगी, जब उसकी दीवार ही टेढ़ी है, उसकी दीवार उसकी बुनियाद ही टेढ़ी है। टेढ़ी बुनियाद पर सीधी दीवार कभी खड़ी नहीं होती। आपकी बुनियाद ही टेढ़ी है, आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, करें, हम भी करते हैं कि मसीहों के साथ जो हुआ जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा दीन ये दर्स नहीं देता। लेकिन ये भी तो बयान करें जो कुरान की बेहुरमती की गई, बेअदबी की गई, कुरान के औराक पर अपने नाम लिखे गए और कहा गया कि ये कुरान कहता है कि ये अल्लाह के शेर हैं, तो क्या उस बेअदबी की मजम्मत नहीं बनती? क्या उस बेअदबी को हाईलाइट करना हमारे मीडिया पर वाजिब नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है, वो कलमा नहीं पढ़ते? मौलवियों ने कलमा पढ़ रखा है। मौलवी तो कल सामने नहीं आए, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया ना कि मुश्ताहिल करने में इनका अव्वलीन किरदार था, वो तो सामने नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए, उन्हें पता था अब एक नारा है जिसका माना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप में से गालिबन यहाँ इस नारे पर जो तहरीक बनी है ना, वो शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जो उसके चाहने वाले होंगे, मानने वाले होंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौर कीजिएगा मेरी बात पर, मैं बस बात को खत्म करता हूं। अब लब्बैक का मतलब क्या है जी? लब्बैक का मतलब मौलवी नहीं है। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूं। कौन, किस लिए? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपकी इज्जत और नामूस के लिए हाजिर हूं, हमा वक्त हाजिर हूं। वहां कादियानियों ने यह नारा लगाया तो एक तंजीम बराए रास्त इसमें मुलव्वस पाई गई, क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि हमारे रास्ते की जो रुकावट है उसे हटाया जाए। मुझे दुख इस बात का नहीं है, वो बेशक हटा दें, कोई बात नहीं। दुख इस बात का है कि जिस वजह से ये सारा सानिया पेश आया, ये सारे का सारा ये मंबा बना, इतने घर जलाए गए, 4 चर्च जलाए गए, उसकी बुनियाद क्या थी? कुरान मजीद बुरहान रशीद की बेहुरमती। उस पर अब कुरान मजीद पर तो कोई नहीं लिख सकता ना जी। अगर आप में से किसी ने देखना हो और ये आपके जहन में ये बात आ रही हो जो मौलवी साहब ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे पास बतौर सबूत ये चीज़ मौजूद है, मुयस्सर है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन मैं इसे भी बेअदबी समझता हूं कि हमारी इस लारेब, जिसके बारे में खुद कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है कि जिसके अंदर कोई ऐब नहीं, जो ऐब हर ऐब से पाक है, हर ऐब से बरी है, इसके अंदर गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं। और ये किस लिए नाज़िल की गई? इंसानों की रहनुमाई के लिए। हम जब किसी मजहब की बेअदबी नहीं करते,
किसी किताब की बेअदबी नहीं करते तो हमारी भी किताब की अगर बेअदबी हो तो फिर खामोश रहा नहीं जा सकता, फिर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि फिर अगर खामोशी इख्तियार की जाएगी तो हमारे ईमान पर हर्फ आएगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, फिर कहता हूं आखिर में, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, हम किसी के ज़ातियात पर जाएं। जुर्म ये हुआ कि उन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी वजह से हजूम मुश्तहिल हुआ और वाक़या यहाँ तक पहुँच गया कि घर भी जले, चोरियाँ भी हुई, और फिर कहते हैं ना तालाब के अंदर एक मछली गंदी हो तो फिर सब पर हरफ आता है। फिर एक को नहीं कहता कि तालाब के अंदर फलां मछली गंदी थी, वो कहते हैं इस तालाब के अंदर सारी मछलियाँ गंदी हैं। गलती कोई एक करता है, बरते सारे हैं। अब चंद लोगों ने ये फेल किया घर जलाने का। कोई मौलवी दर्स नहीं देता, कोई मुकर्रर ये दर्स नहीं देता, मैंने आज तक नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो मुझे बता दें। किसी ने ये कहा हो कि हमारी चूंकि अल्लाह की लारेब बेऐब किताब की बेहुरमती हुई है, आप उनके घरों को जला दें। नहीं, मैं तो यहाँ तक कह चुका कि बाप की गलती की सज़ा बेटे को नहीं दी जा सकती। अब हमारी इंतज़ामिया हमेशा ही ऐसा करती है, हमेशा ही ऐसा होता है। जब हुजूम मुश्तहिल हो जाए तो फिर हमें मौका मुयस्सर आ जाता है, लिबरल आंटियों को मौका मुयस्सर आ जाता है, उन NGOs को जो बाहर से पैसा लेकर चल रही होती हैं उनको मौका मुयस्सर आ जाता है। फिर वो आवाज़ उठाते हैं दीन पर, इस्लाम पर। ओ जी, इस्लाम ने इन्हें शिद्दत पसंद बना दिया, इस्लाम ने इन्हें शिद्दत पसंद बना दिया। ये शिद्दत पसंद लोग हैं सारी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। आज सारी दुनिया का मीडिया उठा लें, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सारे का सारा उठा लें, आज उंगली उठ रही है तो हमारे दीन पर उंगली उठ रही है। फेल चंद लोगों का है, उन्होंने चोरियां भी की, उन्होंने लोगों के घरों को भी लूटा, उन्होंने लोगों के घरों को आग भी लगाई। क्या किसी मौलवी साहब ने कहा था जाओ जाके चोरियां करो, घरों को जाके आगे आग लगा दो? नहीं। तो बस मेरी बात इख्तिताम पजीर हो गई। आप हजरात को सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि जब भी कभी आपकी कानों तक, आपकी समातों तक आवाज़ आए ना कि फ़लाँ जगह पर मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, तो आपने थोड़ी सी उसकी तहकीक कर लेनी है। अब बुनियाद क्या थी वो मैं बताकर वमा अलैना कह देता हूँ। बुनियाद ये थी, उन दोनों लड़कों ने बाहर जाना था, उन्हें वीज़े दरकार थे, वो थे मसीह। चूँकि ऐसे तो आजकल पाकिस्तानियों को कोई घास तक नहीं डालता, उन्होंने कहा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से हम मशहूर भी हो जाएं और हमें बाहर का वीज़ा भी मुयस्सर आ जाए। एक वाक़या सुना दूँ? टाइम क्या हो गया? एक वाक़या सुना देता हूँ। मेरी तरह के एक मौलवी साहब थे ना, वो नए नए किसी मस्जिद में खतीब लगे। गौर से सुनना, नए नए खतीब आए, उन्होंने कहा यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरी उलमा में कदर कैसे होगी? तो उन्होंने एक फतवा निकाला। उन्होंने कहा जी गद्दा हलाल है, मेरे पास इसके सबूत हैं, गौर कीजिएगा, इसके अंदर सबक है। मैं आपको कहावतें वैसे नहीं सुनाता, इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा जी गद्दा हलाल है, इसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं। अब चर्चा होना शुरू हो गया जी, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, मौलवी साहब, वो जी मौलवी साहब ने ये कह दिया गद्दा हलाल है, इसके मेरे पास सबूत हैं। जो इर्द गिर्द के मौलवी थे ना, उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी मनाजरे के लिए। उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि हम मौलवी को चैलेंज करते हैं, वो साबित करे, हम साबित करेंगे गद्दा हराम है, वो साबित करे कि गद्दा हलाल है। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? अब सारे मौलवियों ने रातों को जाग कर ढूंढा, हर किताब के अंदर ढूंढा कि कहीं हो सकता है मौलवी साहब ने फतवा जो दिया है, हो सकता है किसी किताब के अंदर कहीं पर कोने खुदरे के अंदर लिखा हो कि गद्दा हलाल है। हर मौलवी ने सारी की सारी किताबें छान मारी। ऐन वक्त आ गया मुनाजरे का, जब सारे मौलवी इकट्ठे होकर बैठे ना, अवाम उन्नास भी बैठ गई। मौलवी साहब बड़े मशहूर हो गए, बहुत से गाँव के अंदर उनका चर्चा हो गया कि फलां मौलवी साहब ने ये फतवा दे दिया है। अब जब सारे मौलवी इकट्ठे हो गए तो उन मौलवियों ने कहा हाँ जी मौलवी साहब आपकी पहले बारी है, आप पहले साबित करें गद्दा किस मकाम पर लिखा है गद्दा हलाल है।
उन्होंने कहा ताम्मुल से सुनो, गौर से सुनना, अगर मैं सारी जिंदगी बयान करता रहता गद्दा हराम है, गद्दा हराम है, मेरी बात को किसी ने नहीं मानना था, नहीं सुनना था, मेरी तरफ तवज्जो किसी ने नहीं करनी थी, एक लफ्ज ही बदला है, ज्यादा मैंने फतवा नहीं बदला, सिर्फ एक लफ्ज बदला है, हलाल की हराम, हलाल की जगह हराम अगर कर देता तो मुझे कोई ना पहचानता, मैंने हराम की जगह हलाल करार दे दिया, सारी दुनिया में मशहूर हो गया। बात यहाँ भी सिर्फ इतनी सी थी, उन्हें चाहिए थे वीज़े, अब वो मिल जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।